नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी गई। बहुत सारे उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। ऐसे में बिहार में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। हालांकि इससे पहले जो एसआईआर का मुद्दा उठाया था वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ और राहुल गांधी उसमें जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए, आम लोगों को नहीं बता पाए कि वाकई में उनके वोटों की चोरी हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर एसआईआर की बात करें तो उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं या फिर नहीं हटाए जा रहे। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें वोट चोर लिखा गया है। ऊपर लिखा गया है वोट चोर गद्दी छोड़, जो नारा लगातार कांग्रेस पार्टी लगा रहे हैं, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया गया है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही अब कुछ पुराने जो गढ़े मुर्दे हैं वो भी बिहार को लेकर उठने लगे हैं। किस तरीके से दक्षिण राज्यों में बिहारियों का अपमान किया जाता है, बिहारियों के बारे में जिस तरीके से बोला जाता है, तो वो एक पोस्टर वॉर शुरू हो गया बिहार में। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। ये जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ है, सबसे पहले बात अगर मोदी चोर वाले पोस्टर की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे फोटो लगाया, जब भी पर्सनल टारगेट प्रधानमंत्री पर किया है, कांग्रेस पार्टी उसमें सफल नहीं हुई है। आज दो पोस्टर जारी किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और ये दोनों पोस्टर, एक पोस्टर में क्या है कि आपने बताया ही कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नीचे जो चोर लिखा है, इसमें ओ जो लिखा है इंग्लिश में चोर लिखा हुआ है, तो उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी है। अब आपको पता है कि स्ट्रेंथ क्या है एनडीए की, मोदी और नीतीश। अगर आप मोदी और नीतीश को टारगेट करेंगे तो जाहिर तौर पे लोगों का सेंटिमेंट्स, लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो ज्यादा मोबिलाइज होंगे। क्या है ना कि ये मोदी जी को लेकर या नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के वोटर थोड़ा सा सेंटिमेंटल हैं। अगर आप इश्यूज पे हमला करें, महंगाई, बेरोजगारी, बिहार में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये सब पे, तब कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही आप पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं ना, मोदी जी को चोर कहेंगे, चौकीदार चोर है कहा तो क्या हो गया, तो चौकीदार चोर है पे असर नहीं हुआ, वोट चोर है पे असर हो जाएगा। पता नहीं कांग्रेस की कौन सी थिंकिंग है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी देखिए, कल एक और पोस्टर जारी किया था, आप देखिएगा उस पोस्टर में ध्यान से, तो बिहार लिखा और बिहार में एच के जगह पे कट्टा लगा दिया। अब बताइए, बिहार का मतलब कट्टा है क्या? नहीं, ये तो लालू वाला शासन को तो याद नहीं कर रहे थे। नहीं, अब पता नहीं मैं क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बुरा बोलूं, लेकिन अगर आप बिहार में के लोगों को गुंडा बोलिएगा, अगर बिहार में स्पेलिंग लिखते वक्त जो एच आता है उसके जगह पे पिस्टल लगा दीजिएगा, तो बिहार के लोग इसे अच्छा नहीं मानते। आपको चुनाव तो लड़ना है बिहार में ना। और फिर इस तरह के, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जो कांग्रेस का आईटी सेल है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब पूछिए क्यों? जितना नेता लोग वोट जुटाते नहीं है, आईटी सेल अकेला बर्बाद कर देता है। बिहार में इलेक्शन है, केरला कांग्रेस क्या पोस्ट कर देगी, बिहार को बीड़ी पीने वाला बता देगी। बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। बाद में बवाल होगा तो वो ट्वीट डिलीट कर देंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार, आपको याद है, गायब वाला लगाया था, एक शेरवानी पहने हुए व्यक्ति था, उसमें गायब मोदी जी का। पहले डिफेंड करती रही, बाद में जब चारों तरफ से फजीहत हुई तो डिलीट किया। मैं डिलीटेड पोस्ट के बारे में बता रहा हूं, जो गलती करके सिर्फ डिलीट करे, यानी कि वो स्वीकार करे, सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूं। आप बताइए कि बिहार के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके कांग्रेस कौन सा तीर मार लेगी? आप पूरे भारत में कहीं भी देखिए, बिहारियों को गाली देने वाला कौन? स्टालिन, कांग्रेस का सहयोगी। रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कह दिए। दोनों यात्रा में भी आए हैं। बताइए, यही अब इसलिए तो है कि ताकि बिहारियों को यह रिवाइव करवाया जा सके कि देखो हमने ही तुम्हें गाली दिया था। इसलिए तो उनको बुला के चेहरा भी दिखाते हैं कि देख लो हम ही नहीं दिया था। मतलब कि अपने राज्य में तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारे राज्य में आके रैली भी करके जाएंगे। यही मैसेज हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? अच्छा, मैं एक एक राज्य बताता हूं। जब जब बिहार को लेकर बड़ा इशू आया, और आप बताइए कि वो किस पार्टी के शासन का राज्य है।
तमिलनाडु स्टालिन के मंत्री कहते हैं कि जो बिहारी होते हैं वो शौचालय साफ करने वाले होते हैं। वो किसका राज है वहां पे, आप बताते जाइए। डीएमके और कांग्रेस। ठीक है, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहारियों का डीएनए कमतर है, आंध्र वालों का डीएनए बेहतर है, बिहारियों का डीएनए मजदूर वाला डीएनए। किस पार्टी की सरकार? प्रियांक खड़गे कहते हैं कि जो बिहारी हैं वो भिखारी हैं। कौन सी पार्टी की सरकार? कांग्रेस। अब आ जाइए इधर, ये तो दक्षिण के राज्य हो गए। सिद्धारमैया कहते हैं कि बिहारियों की वजह से, चलिए वो भी उसी राज्य का है, सिद्धारमैया चलिए कर्नाटक छोड़ देते हैं। हाँ, नहीं, बिहारियों की वजह से बोझ पड़ रहा है उनके खजाने पे। जैसे पहले बहुत बड़ा धरना सेठ है, बिहारी आके उनका खजाना लूट ले गया। ये है, ये तो अब दक्षिण उत्तर की ओर मैं आ ही रहा था। अच्छा कि आपने हिमाचल प्रदेश का याद किया। किसान आंदोलन में सपोर्ट किसका था? कौन किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा था? कांग्रेस। कांग्रेस के ज्यादा खुलेआम थे। जो भी रिपोर्टर आपकी जान पहचान का है, आप जिसने वहां पे जाकर रिपोर्टिंग की है, क्या कांग्रेस समर्थक जो पंजाब के लोग थे, क्या बिहारियों को भैया भैया कह के गाली नहीं दे रहे थे वहां पे? आप पूछिए जाके किसी भी रिपोर्टर से। और सिर्फ बिहारियों का नहीं, कोई भी, मैं तो एक बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस देश में क्षेत्रवाद के नाम पे जो राजनीति है उसकी जनक कांग्रेस है। आप हो सकता है कि द्रविड़ियन पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं कि इस देश में क्षेत्रीय स्तर पर जितने विवाद हैं वो कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए। आप विवाद बताइए और मैं बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस के द्वारा। एसएम कृष्णा थे इसी कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित। उस वक्त हमारे असम के भाइयों को मार मार के भगाया जा रहा था बेंगलोर से, याद है वो मैं उस वक्त महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बिहार है यूपी वालों के खिलाफ बवाल कब हुआ? जब विलासराव देशमुख वहां के मुख्यमंत्री थे, तब ये राज ठाकरे वाला पहला गुंडागर्दी था उस वक्त, और शिवाजी पार्क में रैली की थी। वो विलासराव देशमुख किसके मुख्यमंत्री? कांग्रेस के। सिर्फ बिहार के नहीं, मैं तो आसाम का ही बोल दिया। उड़ीसा के लोगों से जाके पूछे कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा आपके साथ भेदभाव होता है क्षेत्र के आधार पर, वो कहेंगे कांग्रेस शासित राज्यों में। अच्छा, एक बात बताइए कि महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के लोगों को भगाया जाता है, या फिर पंजाब में इस तरह का ये है, गुजरात में क्यों नहीं है ये सेंटिमेंट? वहां भी तो जाते हैं मजदूरी करने। दिल्ली में इतने सारे मुख्यमंत्री रहे, शीला दीक्षित ने ही बोझ क्यों बताया बिहार यूपी के लोगों को? बताया था कि नहीं बताया था? इसे कहते हैं कांग्रेसी में। मैं कोई बिहार के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूं। बिहार तो खैर कांग्रेस का नफरत तो समझ में आता है। कभी कट्टा बताएंगे बिहारियों के साथ, कभी उनको बीड़ी पीने वाला बताएंगे, कभी शौचालय साफ करने वाला बताएंगे, कभी कमतर डीएनए बताएंगे। और हैरानी की बात यह है कि बिहार में ही चुनाव लड़ना है और बिहार के लोगों का वोट भी चाहिए, और उन लोगों को लेकर भी आना है फिर। अब यही तो, अब क्या कीजिएगा? अच्छा, आज कांग्रेस, जी कांग्रेस कहां खड़ी है बिहार में चुनावी लिहाज से? क्या बोल रहे हैं? चुनावी लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस कहां खड़ी है? अभी तो कैंडिडेट आ जाने दीजिए। कल ही पटना एयरपोर्ट पे कांग्रेसी ने एक दूसरे को खूब मार पिटाई की। कल रात में शायद तो 61 लड़ना, अभी 10 ही को दिया है ना। वो 10 श्योर शॉट वाले को दिया है। हाँ, 61 सीटें पर ये लड़ रहे हैं चुनाव भाई। पिछली बार 17 पे लड़े थे, इस बार 61 पे लड़ेंगे। और पता है कल क्या हुआ बिहार में टिकट को लेकर? जैसे ही कृष्णा अल्लाह वरुण के प्रभारी हैं वो, और सीनियर नेता शकील अहमद खान, ये सब जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे उतरे दिल्ली से, जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकले, कांग्रेसी ये लात मुका घूसा सब कर रहा है। मुझे लगता है वो तस्वीर दिखानी चाहिए कि कैसे मार रहे हैं, लिटरली मार रहे हैं। एयरपोर्ट जैसा वीआईपी एरिया नहीं होता तो खून खच्चर हो जाता। ये हाल है। उसके बाद सदाकत आश्रम में आकर झगड़ा हो रहा है। लड़ाई ये करें, गुंडागर्दी आपस में ये करें। और अभय दुबे को सुनिए, वो बाइट है जी, सुनिए उनकी बाइट है। वो कह रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज है। अरे गुंडा राज किसका है? कभी सुना है कि नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता गुंडई कर रहा है? कभी सुना है? आपको सुनाई पड़ेगा कौन? आरजेडी का नेता। ये कांग्रेस तो मारा पीटी कर ही रही है, देख ही रहे। कांग्रेस के नेता जबकि सभ्य हुआ करते थे बिहार में, इस तरह का कल्चर नहीं था कांग्रेस में। लेकिन कल देखिए मारा मारी, एक दूसरे का क्या हाल बना के रखा है।
अल्लावरू ने ही रिपोर्ट और राहुल कहेंगे- गांधी तक पहुंचाई है बिहार की कि इस बार स्थिति मजबूत है कांग्रेस पार्टी हाँ की। ठीक है, भगवान करे मजबूत है, कांग्रेस खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। लेकिन मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस में जो स्थानीय स्तर के नेता है ना बिहार के, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये दिल्ली वाले उनका आफत बने हुए हैं। ये सुप्रिया सुलेट के नेतृत्व वाली जो ट्विटर टीम है वो कुछ भी लिख देगी, बेचारे का माहौल खराब हो जाता है वहां। ठीक है। मैं कहां कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता अच्छे नहीं हैं या मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज इस बार कर दिया ट्वीट तो डिलीट मत कीजिएगा, और डिलीट करना ही है तो डिलीट करने के बाद माफी भी मांग लीजिएगा, क्योंकि आता है विवाद होता है तो डिलीट कर देती है फिर। बहुत धन्यवाद सर। ये गलती वहां से हो रही है। जी बहुत धन्यवाद। तो बिहार में चुनाव है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सेल्फ गोल कर रही है। जिस तरीके से पोस्टर्स कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को 11 तारीख में जो मतदान होगा और उसके बाद जो मतदान होगा, उससे पहले जो मतदान होगा 6 तारीख में, उसमें नुकसान शायद पहुंचा सकते हैं और इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी भरपाई कांग्रेस पार्टी ना कर सके। पंकज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। बिहार में एक और भयावह और डरावना रक्त रंजित खेल खेला जा रहा है सूचना के नाम पर। सूचना मांगने पर बिहार के नागरिकों के हिस्से में आती है मौत, बिहार के नागरिकों के हिस्से में आती है हत्याएं। एक के बाद एक समूचे बिहार को रक्त रंजित कर दिया। हत्याओं का तांडव सिर्फ इसलिए कि उन नागरिकों का कसूर यह था कि वो पारदर्शी प्रशासन चाहते थे नीतीश कुमार की सत्ता की सरपरस्ती में। गोपाल प्रसाद बक्सर, उनकी हत्या की गई। रामविलास सिंह लखीसराय की हत्या की गई। डॉक्टर मुरलीधर जायसवाल मुंगेर की हत्या की गई। राहुल कुमार मुजफ्फरपुर की हत्या की गई। राजेश कुमार भागलपुर की हत्या की गई। राम कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर में की हत्या की गई। शिवशंकर झा सरसा में हत्या की गई। सुरेंद्र शर्मा मसोडी में हत्या की गई। गोपाल तिवारी गोपालगंज में हत्या की गई। रमाकांत सिंह रोहतास में हत्या की गई। मृत्युंजय सिंह भोजपुर में हत्या की गई। जयंत कुमार वैशाली में हत्या की गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह पूर्वी चंपारण में हत्या की गई। वाल्मीकि यादव जमुई में हत्या की गई। भोला सिंह बांका में हत्या की गई। पंकज कुमार पटना में हत्या की गई। श्याम सुंदर कुमार बेगूसराय में हत्या की गई। विपिन अग्रवाल हरसिद्धि पूर्वी चंपारण में हत्या की गई। मोहम्मद हारून पश्चिमी चंपारण में हत्या की गई। मैं सुबह से शाम हो जाएगी अगर इन हत्याओं का जिक्र करूंगा। दुखद बात यह है कि विपिन अग्रवाल की जो हत्या की गई थी हरसिद्धि में, उसका 14 वर्ष के बेटे ने आत्महत्या की कोशिश की कि मेरे पिता को न्याय नहीं मिल रहा है। ये कैसी असंवेदनशील सरकार है। तीसरी मंजिल से कूदा, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मां न्याय की गुहार लगा रही है मगर दिल नहीं पसीजता इनका। तो सूचना के नाम पर हत्या परोसने वाली ये सरकार कितनी निरंकुश है, यह आप सब लोगों के सम्मुख हमने व्यक्त किया। हम बिहार की जनता से आग्रह करना चाहते हैं, जो 20 सवाल का क्रम हमने प्रारंभ किया है, तथ्यात्मक बातें, इन सब बातों का संज्ञान लीजिए। जो आपके हक और अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, अब उनकी सत्ता सुरक्षित रहे, ये आपको निर्धारित करना है कि वो सुरक्षित नहीं रहनी चाहिए। अब इन ऐसी सरकार को, ऐसी निरंकुश निर्दयी सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। अगर आप लोग